कार्तिक गोयनका एक ऐसा कैरेक्टर जिसे देखकर पूरी जनरेशन को लगा था हस्बैंड हो तो ऐसा। लेकिन आज उसी कैरेक्टर को अडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बस एक ही सवाल आता है, ये बंदा एक्चुअली कितना टॉक्सिक था। कार्तिक स्टार्टिंग में जनरली बहुत अच्छा था, रोमांटिक वाइब, फनी, केयरिंग, नायरा के लिए स्टैंड लेना, उसको सपोर्ट करना। कार्तिक को देखकर कोई भी यही कहेगा यार ड्रीम बॉय हो तो ऐसा। और ऑनेस्टली कार्तिक की यही सब क्वालिटीज देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो गई थी कार्तिक से। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब धीरे धीरे कार्तिक का यही केयरिंग और प्रोटेक्टिव बिहेवियर पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी और कंट्रोल में बदलने लगा। स्टार्टिंग में यही सारी चीजें अच्छी लगती थी, बाद में यही सब इरिटेटिंग लगने लगा। कार्तिक नायरा से प्यार तो करता था, लेकिन उसके पास न वो शायद कार्तिक के रिलेशनशिप सिलेबस में था ही नहीं। नायरा किसी और के साथ काम करे तो प्रॉब्लम, फैमिली को कुछ पसंद ना आए तो डबल प्रॉब्लम। ये बंदा रिएक्ट पहले करता था, समझ इसको बाद में आता था। कार्तिक के कैरेक्टर का एक पैटर्न मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता था। कोई गलती हो गई, जाओ घर से निकलो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जाओ घर से निकलो। ब्रो पहले उसकी बात तो सुन लो। कार्तिक के साथ यही प्रॉब्लम थी कि नायरा को कभी एक्सप्लेन करने का उसने चांस ही नहीं दिया। फिर हर लीप के बाद उसको समझ में आती ओ नायरा तो गलत थी ही नहीं। कार्तिक ने कई बार नायरा पे डाउट किया है। कार्तिक हर बार ट्रस्ट करने के बजाय सस्पिशियस चूज करता था। और ऑनेस्टली जब रिलेशनशिप में ट्रस्ट बार बार ब्रेक हो तो ऑटोमेटिकली प्यार खुद ही वीक होने लगता है। मुझे कार्तिक और नायरा की लव स्टोरी का ये पार्ट सबसे फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। नायरा को हर बार प्रूफ करना पड़ता था। अगर रिलेशनशिप में एक पर्सन को बार बार अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी पड़ रही है तो प्रॉब्लम सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ट्रस्ट की भी है। अगर आपको लग रहा है कि कार्तिक का रेड फ्लैग यहीं तक था तो शुभम वाला ट्रैक ही देख लो। वहाँ तो कार्तिक का ब्लेम गेम नेक्स्ट लेवल पर चल गया था। जब शुभम की डेथ हो जाती है तो सीधा ब्लेम नायरा पर आ जाता है। सब लोग नायरा को ब्लेम करने लग जाते हैं। इनफैक्ट कार्तिक तो उसकी पूरी बात सुनने तक को भी तैयार नहीं होता, उसको सीधा घर से ही बाहर निकाल देता है। फिर सीरियल में डायरेक्ट 2 साल का लीव आ जाता है। कार्तिक नायरा की लव स्टोरी में एक चीज परमानेंटली अवेलेबल थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सेपरेशन, कोई प्रॉब्लम हो गई सेपरेशन। एक पॉइंट के बाद तो ऑडियंस भी समझ गई थी अब ये दोनों खुश हैं, शायद कुछ होने वाला है, बिकॉज इनकी हैप्पीनेस का एक्सपायर डेट बहुत शॉर्ट था। कार्तिक का प्यार धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाता है, तुम ये नहीं करो, वहाँ मत जाओ, उससे बात नहीं करो। सुनने में ये सब प्रोटेक्टिव और रोमांटिक लग सकता है, लेकिन एक्चुअली देखो तो ये कंट्रोल होता है। वैसे रिलेशनशिप में कंसर्न कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब कंसर्न के नाम पर आप अपने पार्टनर की चॉइसेस कंट्रोल करने लगो। कार्तिक के केस में भी धीरे धीरे यही सब होने लगता है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। ब्रो, फिक्र और कंट्रोल में डिफरेंस होता है। फिर आते हैं अक्षर डेथ वाले ट्रैक पर, जहाँ नायरा को पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ का सच छुपाया गया है और उस सच में उसके ससुराल वाले ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑब्वियसली उसका हर्ट होना बनता है, क्योंकि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी उसी ने उससे सच छुपाया होता है। अब देखा जाए तो नायरा को सच एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। कार्तिक को लगा सच सामने आ गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ब्रो, उसको थोड़ा टाइम तो दो आप, उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। ये सब जानने के बाद इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो सकती। बट यहाँ कार्तिक फेल हो गया। वो नायरा को समझने की बजाय उसे समझाने लग गया। कार्तिक का यही प्रॉब्लम था कि वो नायरा के इमोशंस को समझने के बजाय उसको हील करने में लग जाता था। वो चाहता था तुरंत सब कुछ सही हो जाए, नायरा बिल्कुल पहले जैसी हो जाए। ब्रो, अभी अभी उसको पेनफुल ट्रूथ पता चला है, वो ट्रॉमा में हर्ट है, कंफ्यूज है। ब्रो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हर फॉर वो इतनी जल्दी ठीक हो जाए। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये थी कि नायरा को हर बार अपनी साइड एक्सप्लेन करनी पड़ती थी और कार्तिक का अलग ही था, पहले गुस्सा करूंगा, फिर ब्लेम करूंगा, फिर सच जानूंगा। और ऑनेस्टली कार्तिक का ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। नायरा से वो जेन्युइन प्यार तो करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी इमोशंस हाई होते थे कार्तिक का ट्रस्ट सबसे पहले डिसअपीयर होता था। लेकिन नायरा को प्रॉपर्ली सुने बगैर ब्लेम करना, दैट्स वेयर द रेड फ्लैग्स कम इन। और फिर वही टिपिकल कार्तिक नायरा साइकिल, ब्लेम, सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओफो, एक बार सेपरेशन हो तो समझ आता है, लेकिन इन दोनों की स्टोरी में इतनी बार सेपरेशन और रियूनियन हो चुका है कि लिटरली आई एम एग्जॉस्टेड। और ऑनेस्टली कार्तिक गोयनका को ग्रीन फ्लैग समझने वाले हमारे चाइल्डहुड इनोसेंस को सैल्यूट। मे भी कार्तिक जेन्युइनली नायरा से प्यार करता था, लेकिन रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार ही नहीं, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।